नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। चैप्टर 1 आत्मविश्वास बनाना, बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। दुख समरी। अच्छे वक्ता बनने के लिए सबसे पहले आत्मविश्वास जरूरी है। खुद पर यकीन किए बिना कोई भी मंच पर नहीं बोल सकता। उदाहरण, राम को स्टेज पर बोलने से डर लगता था, लेकिन जब उसने रोज खुद से 5 मिनट बोलने की प्रैक्टिस शुरू की तो उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ा और अब वह कॉलेज में भाषण प्रतियोगिताएं जीतता है। चैप्टर 2 सुनने की कला, आर्ट ऑफ लिसनिंग। दुख समरी। एक सफल वक्ता पहले अच्छा श्रोता होता है। सामने वाले की बात ध्यान से सुनना जवाब देने से ज्यादा जरूरी है। उदाहरण, सीमा पहले बातचीत में सबको काट देती थी, लेकिन जब उसने दूसरों की बातें ध्यान से सुनना शुरू किया तो लोग उसकी बातों को गंभीरता से लेने लगे। चैप्टर 3 स्पष्ट और प्रभावी बोलना, स्पीकिंग क्लियरली एंड इफेक्टिवली। दुख समरी। बोलते समय शब्द स्पष्ट हो और आवाज में आत्मविश्वास हो। सरल भाषा और छोटे वाक्य ज्यादा असरदार होते हैं। उदाहरण, रवि जब इंटरव्यू देने गया तो उसने कठिन शब्दों की जगह सरल और स्पष्ट भाषा में बात की, जिससे उसे नौकरी मिल गई। चैप्टर 4 बॉडी लैंग्वेज का महत्व, पावर ऑफ बॉडी लैंग्वेज। दुख समरी। शब्दों से ज्यादा असर आपके हाव भाव डालते हैं। आंखों में संपर्क, मुस्कान और हाथों की गति प्रभाव बढ़ाते हैं। उदाहरण, सोनिया ने TEDx भाषण के दौरान हाथों के इशारे और चेहरे के भावों का सही उपयोग किया, जिससे उसका भाषण वायरल हो गया। चैप्टर 5 विषय का ज्ञान, नॉलेज ऑफ द टॉपिक। दुख समरी। बोलने से पहले विषय की पूरी जानकारी जरूरी है। अधूरी जानकारी बोलने वाले की छवि खराब करती है। उदाहरण, एक सेमिनार में अमन ने बिना रिसर्च किए बोलना शुरू किया और जब सवाल पूछे गए तो वह घबरा गया, इससे उसकी प्रतिष्ठा खराब हुई। चैप्टर 6 अभ्यास की शक्ति, पावर ऑफ प्रैक्टिस। दुख समरी। अभ्यास ही हर डर और झिझक को खत्म करता है। जितना ज्यादा बोलने का अभ्यास करोगे उतना अच्छा बोल पाओगे। उदाहरण, नीलम ने हर दिन शीशे के सामने 10 मिनट बोलने का अभ्यास किया और 1 महीने बाद वह 500 लोगों के सामने बिना डरे बोल पाई। चैप्टर 7 दर्शकों को समझना, अंडरस्टैंडिंग द ऑडियंस। दुख समरी। जो बात आप कह रहे हैं वो श्रोताओं के हिसाब से होनी चाहिए। हर श्रोता अलग सोचता है, इसलिए अपने शब्दों को उन्हीं के अनुसार ढालना चाहिए। उदाहरण, एक मोटिवेशनल स्पीकर ने छात्रों के सामने जटिल बिजनेस शब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे छात्र बोर हो गए। जबकि वही स्पीकर जब आम भाषा में बोला तो तालियां बजी। चैप्टर 8 कहानी सुनाने की कला, पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। दुख समरी। एक अच्छी कहानी लोगों को जोड़ती है, समझाती है और प्रेरित करती है। हर भाषण में एक कहानी होनी चाहिए। उदाहरण, राहुल ने अपनी गरीबी से अमीरी तक की कहानी टेड टॉक में सुनाई और लाखों लोग उससे प्रेरित हुए। चैप्टर 9 सवालों का सामना करना, हैंडलिंग क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली। दुख समरी। सवालों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें समझदारी से हैंडल करना चाहिए। हर सवाल का जवाब पता हो जरूरी नहीं। उदाहरण, एक सेमिनार में किसी ने पूजा से कठिन सवाल पूछ लिया। उसने मुस्कुराकर कहा, इस पर मैं बाद में जानकारी दूंगी, और लोगों ने उसकी समझदारी की तारीफ की। चैप्टर 10 मंच पर नियंत्रण, स्टेज कंट्रोल टेक्निक्स। दुख समरी। मंच पर आत्मनियंत्रण, गति और ऊर्जा बनाए रखना जरूरी है। स्टेज का सही इस्तेमाल आपको आकर्षक वक्ता बनाता है। उदाहरण, एक स्पीकर लगातार एक जगह खड़ा रहा तो लोग ऊब गए, लेकिन जैसे ही वह स्टेज पर घूमते हुए बोलने लगा, लोगों की रुचि बढ़ गई। तो दोस्तों, ये थे सफलता के 10 गोल्डन रूल्स। कौन सा नियम आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।